हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, भेद एवं भेदों की व्याख्या भी सीखेंगे और किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है वो भी आज सीखेंगे। तो बच्चों ये सभी क्लासों के लिए है। तो आज हम कर रहे हैं संज्ञा की शुरुआत व्याकरण की आपकी। तो आपकी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी की सभी चैप्टर्स कंप्लीट है सभी क्लासों के। तो अब हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संज्ञा। सबसे पहले हम सीखेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, कमजोर आदि। संज्ञा के बच्चों तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा सीखेंगे। तो संज्ञा होता है बच्चों किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, वस्तु का नाम पुस्तक, कोई भी हो सकता है बच्चों, मेज, कुर्सी, आप कुछ भी लिख सकते हो। और स्थान मतलब जगह जैसे जयपुर, और भाव कमजोर। तो ये है बच्चों संज्ञा की परिभाषा। किसी का भी नाम हो सकता है बच्चों, पक्षी का नाम हो सकता है जैसे मोर, पशु का नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा है किसी का भी नाम। तो कुल मिलाकर संज्ञा का अर्थ क्या है, किसी का नाम, चाहे वो स्थान है, चाहे वो कोई वस्तु है या कोई भाव है। तो संज्ञा के बच्चों तीन भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों व्यक्तिवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और तीसरा होता है जातिवाचक बच्चों, और तीसरा होता है भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्ति का नाम आता है, और जातिवाचक में एक आदमी का नाम नहीं आता, पूरी जाति का आता है। और भाववाचक में बच्चों हमें भाव दिखाई देते हैं, भाव समझ में आते हैं। तो चलिए बच्चों हम इन भेदों की भी व्याख्या जानते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में बच्चों किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का पता चलता है हमें। ठीक है, मतलब किसी एक वस्तु का नाम आ गया या किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया। आपका नाम भी आ सकता है व्यक्ति में, मेरा नाम भी आ सकता है। ठीक है, तो मतलब किसी एक का नाम आएगा या किसी एक स्थान का नाम आएगा। तो जैसे बच्चों शिवाजी, शिवाजी क्या है, व्यक्ति का नाम है, आपको पता है ना शिवाजी। और ताजमहल क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया। ठीक है, और दशहरा, दशहरा बच्चों मेले का नाम आ गया। ठीक है ना, अगर हम मेले बोलते हैं, मेले में तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक स्पेशल मेले का नाम लिख दिया है, दशहरा का मेला। तो दशहरा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। इसी तरह से हॉकी है बच्चों, खेल बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया हॉकी। हॉकी एक खेल का नाम आ गया। अगर सिर्फ खेल होता तो वो जातिवाचक में चला जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खेल का नाम आ गया है हॉकी, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। लाल किला, लाल किला भी बच्चों जगह का नाम है। ठीक है, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक में। मोर, मोर भी बच्चों व्यक्तिवाचक में आ गया। अगर पक्षी होता ना बच्चों लिखा हुआ, पक्षी, पक्षी तो बहुत सारे होते हैं, चिड़िया होती है, कोयल होता है, कौवा होता है। अगर सिर्फ पक्षी होता तो वो जातिवाचक में जाता, लेकिन यहाँ पर पक्षी का नाम आ गया है मोर, तो ये किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। और तिरंगा, तिरंगा भी बच्चों किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में, क्योंकि तिरंगे बहुत सारे होते हैं। हमारे भारत का तिरंगा है तो हम तो उसे व्यक्तिवाचक में ही कहेंगे। ठीक है, अगर तिरंगे होता फिर वो आता जातिवाचक में। तो यहाँ पर एक का ही नाम आना चाहिए व्यक्तिवाचक में, तो वो हो गया बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में बच्चों एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध होगा। जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों मैंने अभी आपको ऊपर व्यक्तिवाचक में समझाया था कि मेले, मेले तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर खाली मेला आ जाता वो तो हो जाता जातिवाचक में, लेकिन मेले का नाम आ गया ना यहाँ दशहरा, तो वो व्यक्तिवाचक में चला गया। तो बच्चों जब एक ही जाति की सभी वस्तुओं का हमें पता चलता है तो वो जातिवाचक में आ जाता है। चलिए बच्चों मैं आपका ही एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप मान लो आपका नाम है मानव, तो आप किस में आ गए, व्यक्तिवाचक में।
अगर आप कक्षा में बैठे हो तो आप किस में आ जाओगे? छात्र में। छात्रों में आप सभी आओगे ना, तो वो जातिवाचक मानी जाएगी। इसी तरह आप क्या हो? बच्चे हो। अगर मैं कहूं कि बाहर बच्चे खड़े हैं, बाहर बच्चे खड़े हैं, तो आ जाएगा जातिवाचक में। बच्चे तो बहुत सारे खड़े हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी के भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगी कि वहां मानव खड़ा है या भरत खड़ा है, तो मैं नाम लेके बुला रही हूं, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और बच्चे बोलेंगे कि बाहर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो वो आ जाएगा जातिवाचक में। छात्र किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। अगर मैं कक्षा में सिर्फ आपका ही नाम बुलाऊं कि भरत इधर आओ, ठीक है, तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैं ये कहूं कि कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं या छात्राएं बैठी हैं, तो छात्र और छात्राएं किस में आ जाएंगी? जातिवाचक में। उस कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जातिवाचक में एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है। इसी तरह बच्चों डॉक्टर है, अगर आप कहो कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो वो तो आ जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। और डॉक्टर का अगर हम नाम लेके बोलते हैं कि मुझे, मान लो मेरे पड़ोस में बच्चों रवि भगत रहता है, ठीक है, रवि भगत है, अगर मैं कहूं कि मैं रवि भगत डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, तो मैंने रवि भगत डॉक्टर का नाम ले दिया ना, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मनुष्य, मनुष्य में आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, तो सभी आ रहे हैं, आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, और ठीक है, तो वो आ जाएगा मनुष्य। अगर सिर्फ हम अलग अलग सबका नाम लेके बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब मैदान है, मैदान भी बच्चों बहुत सारे होते हैं। कक्षा, कक्षा भी बहुत सारी होती है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। सर्कस और लड़की, लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं। अगर एक लड़की का नाम ले लिया जाए, जैसे मैं खुशी का नाम ले रही हूँ, खुशी लड़की है, मैं खुशी बोली तो वो आ गया व्यक्तिवाचक में। अब मैं लड़की बोली तो वो आ गया जातिवाचक में। और माता, माताएं भी बच्चों बहुत सारी है, आपकी माता भी है, मेरी माता भी है, माता तो माता ही है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जातिवाचक में। अगर मैं मेरी मम्मी का नाम ले लूंगी तो वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। गाय, तो गाय भी बच्चों बहुत सारी होती है। इसी तरह से फूल, फूल भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कमल का, गुलाब का, अगर मैं कमल का फूल बोल रही हूँ, गुलाब का फूल बोल रही हूँ, नाम लेके फूल का बोल रही हूँ, वो जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैं फूल बोल रही हूँ तो फूल आ जाएगा बच्चों जातिवाचक में। फूल क्या होगी? एक जाति हो गई है कि फूल में बहुत सारे फूल आ जाते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका जातिवाचक क्लियर। अब हम करेंगे भाववाचक में। भाववाचक में क्या होता है बच्चों? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहती है। जिससे हमें किसी वस्तु के गुण का पता चलता है या उसकी दशा का या धर्म का पता चलता है, तो वो आ जाएगा भाववाचक में। जैसे अच्छाई है, ठीक है, कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं ना ये आदमी बहुत अच्छा है, तो अच्छाई किस में आ जाएगी? भाववाचक में। बुढ़ापा है, ठीक है, किसी को बुढ़ापा आ गया तो वो आ जाएगा बच्चों भाववाचक में। मिठास है, मिठास जब हम कोई चीज खाते हैं तब हमें फील होती है ना कि इस चीज में बहुत सारी मिठास है, ये आ जाएगा बच्चों भाववाचक में। सुख, आनंद, गर्मी, सर्दी, ममता, मम्मी का प्यार है जैसे, ये सब क्या है? भाववाचक में आएंगे। गरीबी है, अमीरी, ये सब किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है? भाववाचक संज्ञा बच्चों एक तो जातिवाचक से बनती है, जातिवाचक मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, और सर्वनाम से बनती है बच्चों। सर्वनाम की परिभाषा हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगी कि सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है, और विशेषण से भी बनती है बच्चों भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी बनती है, क्रिया शब्द होते हैं ना, उनसे भी बनती है भाववाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, पहले हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाते हैं। ये तो है बच्चों जातिवाचक, ठीक है। मानव, मैं आपको एक लिख कर दे देती हूँ, इधर इधर से इधर वाला है वो हम भाववाचक बनाते जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में बच्चों देखिए मानव, मानव में मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मानव में सभी आते हैं, आप भी आ रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, आपके मम्मी पापा भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जातिवाचक से भाववाचक बनेगी, मानव से बन जाएगी बच्चों मानवता, ठीक है। अगर आपको दिया जाता है ना कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदलो, इस बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। और बूढ़ा से बन जाएगा बच्चों बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसे आएगा?
बूढ़े आदमी को आएगा। तो बूढ़ा से क्या बन गया, बुढ़ापा। बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक शब्द है, बूढ़े बहुत सारे होते हैं। अब दादाजी बूढ़े होते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे दादाजी बूढ़े हैं, ठीक है, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, मैं मेरे दादाजी का नाम लेके बोलूंगी। अगर नाम लेके बोलूंगी तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन बूढ़ा, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो बूढ़ा से बन जाएगा बच्चों बुढ़ापा, बूढ़ा जातिवाचक में आएगा। अब सर्वनाम से भी बनते हैं बच्चों। सर्वनाम की आपको परिभाषा मैं बता रही हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम, तुम, मैं, वह, इसका, उसका, ये सब क्या आता है, सर्वनाम में आते हैं। तो अपना क्या हो गया बच्चों, सर्वनाम है, ठीक है, ये सर्वनाम का उदाहरण है। तो अपना से बन गया अपनापन। और निज, निज मतलब होता है स्वयं का, अपना, खुद का। निज से बन गया निजत्व। तो ये बच्चों सर्वनाम से बने हैं। ये इधर तो सर्वनाम है, इधर भाववाचक बनाए हैं हमने। और इसी तरह बच्चों विशेषण से भी बनते हैं। अब विशेषण की क्या परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लाल, हरा, लंबा, छोटा, ये सब क्या आ जाएंगे, विशेषण के उदाहरण है। अच्छा क्या है, विशेषण है, मैंने अभी आपको बोलकर बताया। अच्छा बुरा, अच्छा से बन जाएगा अच्छाई। तो अच्छाई बनाइए ना बच्चों, ये भाववाचक संज्ञा बनी है। विशेषण तो हो गया अच्छा, और विशेषण से हमने बना दिया भाववाचक, अच्छा से अच्छाई। इसी तरह से मोटा, मोटा क्या है, विशेषण है, और मोटा से बन जाएगा मोटापा। इसी तरह बच्चों क्रिया शब्दों से, क्रिया क्या होता है बच्चों, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। जो काम हम करते हैं, जैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये सब क्या है, क्रिया है। तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया से आपको भाववाचक बनाना है, पढ़ना से बन जाएगा पढ़ाई। तो आप ये बच्चों उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लगभग आ जाते हैं। तो क्रिया से बन गया, पढ़ना से बन गया पढ़ाई। और खेलना, खेलना भी क्या है बच्चों, क्रिया है, खेलना से बन गया खेल। खेल क्या है, भाववाचक संज्ञा। बच्चों आज हमने सीखी है संज्ञा, संज्ञा के भेद जानिए, और संज्ञा के भेदों की परिभाषा भी जानिए, और किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण और क्रिया शब्दों से। तो वो आज हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे सर्वनाम। तब तक आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इजी लगेगी, कोई टफ नहीं है। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, आपके लिए लाएंगे सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बहुत सारे बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। धीरे धीरे करके बच्चों हम सारा जो आपका ग्रामर का सब्जेक्ट है वो क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।